बीएसपी को लोग क्यों वोट दें? बीएसपी को लोग इसलिए वोट देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब बहन कुमारी मायावती जी 2007 में माननीय मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, बहन कुमारी मायावती जी ने शिक्षा पे काम किया, बहन कुमारी मायावती जी ने रोजगार पे काम किया, बहन कुमारी मायावती जी ने रोड सड़कों का काम किया, ग्राम ग्राम पंचायतों में अंबेडकर योजना के माध्यम से सड़कें बनाने का काम किया, गांव-गांव में स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने का काम किया, हर चीज़ पे हर विकास पे काम किया। तो काम तो ये सरकार भी कर रही है, मंदिर पर काम कर रही है। मंदिर से सिर्फ रोजगार चलेगा, जो मंदिर के पुजारी है उनके, बाकी आदमियों का क्या, कटोरा लेके पैड़ियों पे बैठ के भीख मांगने का काम करेंगे। वोट तो मिल रहा है ना मंदिर के नाम पे। वोट जो मंदिर के नाम पे कुछ हिंदू मुस्लिम इन्होंने जिस तरह की बातें चला करके माहौल बनाया था, उस नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मंदिर के नाम पे मिला था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और इनके फंडे को जान चुकी है, इसलिए अब इनका ये काम नहीं चलेगा। जिससे भी हम बात करते हैं, कहते हैं बहन जी का शासन बहुत अच्छा रहा, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सख्त रहा, कोई दंगा नहीं हुआ, फिर भी लोग वोट नहीं देते। आखिर वजह क्या? कहते हैं सही है लेकिन वोट देते नहीं वोट देते। आप बहन जी का इतिहास उठा के देखिए। आप 2007 में जब फुल बहुमत की सरकार बनी थी तो हमें 1,42,00,000 वोट मिली थी। आप 2017 का वोट बैंक उठा के देखिए, 1,62,00,000 वोट मिली थी। आप अब का रिकॉर्ड उठा के देखिए, 1,92,00,000 वोट मिली थी। तो ऐसा नहीं हमारा वोट बैंक बढ़ा है। सिर्फ कारण क्या था कि कुछ जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम का फंडा चलाया था उसमें कुछ आदमी बहक गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। आप कह रहे हैं 5 बार, टीवी कह रहा है कि बीएसपी तो रेस में नहीं है। देखिए, आप सब जानते हैं जो टीवी है वो किन के इशारे पे काम चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है। तो इस चीज़ को आप खुद अच्छी भांति जान सकते हैं कि टीवी क्या दिखाता है और क्या है। जो कहने का मतलब है कि बीएसपी के लोग टीवी पे विश्वास ना करें। टीवी के विश्वास, हम पूरी बीएसपी की टीम टीवी पे विश्वास नहीं करती है, ज़मीनी स्तर पर विश्वास करती है। हमारे विधानसभा की कमेटी, बूथ कमेटी और सेक्टर कमेटी जिस तरह डीमक लग जाती है ना किवाड़ों में, इस तरह बहुजन समाज पार्टी की टीम डीमक की तरह गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में लगी हुई है और वोट बैंक को जोड़ने में लगी हुई है। और अब की बार बहुत ही ज़्यादा, 2007 से भी ज़्यादा सीटें ला करके बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर सपा वाले कह रहे हैं कि बहन जी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया अंदर ही अंदर। देखिए, सपा वाले कह रहे हैं, आप टीवी के माध्यम से देख सकते हो, अखिलेश यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी यादव जी एक साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, एक साथ चाय पीते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि किसने किसके अंदर गठबंधन कर रखा है। और मैं तो ये कहूँगा, दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है? ये जो बीजेपी के चैनल हैं, मैं तो उन्हीं को कहना चाहूँगा, बीजेपी के चैनल उत्तर प्रदेश की जनता को असलियत दिखाना नहीं चाहते हैं। बीजेपी और सपा की फाइट दिखाना चाहते हैं, जो कि समाजवादी कहीं भी नहीं है और इनका गठबंधन कहीं भी नहीं है। अगर हमारी टक्कर उत्तर प्रदेश में है तो बीएसपी से है, जिसकी समाजवादी वाले कह रहे तमाम मुस्लिम हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज कोई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 80% मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ और सब समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। तो इसीलिए हम 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का। मुसलमानों का हित तो समाजवादी पार्टी में है। देखिए, आप मुसलमानों की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी किसकी शासनकाल में बनी? बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में बनी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर मुसलमान रहे, किनके शासनकाल में रहे? बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में रहे। तो सपा सरकार में भले से दंगे हो गए हैं। नहीं, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखते हो तो बीएसपी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। और समाजवादी की सरकार में आप देखते हो तो अनेकों दंगे हुए, जिसमें मुजफ्फरनगर दंगे हुए, अनेकों दंगे हुए, जिससे कि आज भी लोग वहाँ घर से बेघर हैं, आज भी टेंट डाल करके अपने गांव को छोड़ के बाहर रह रहे हैं। फिर भी अपने आप को सुरक्षित वहीं समझते हैं ना? नहीं, वे वहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वे बीएसपी पे विश्वास करते हैं, सब समाज बीएसपी पे विश्वास करता है। और 2022 में बीएसपी को मुस्लिम समाज 80% वोट दे रहा है। कुछ लोग बीएसपी से टूटकर चले गए हैं सपा में की खातिर। वो कुछ लोग इसलिए गए हैं कि टिकट के लिए, जिनको बहन जी ने मान सम्मान दिया, विधायक बनाए, एमएलसी बनाए, राज्यसभा सांसद बनाए, वे अपने निजी स्वास्थ्य के लिए
दूसरी पार्टी के दूसरे दलों में जाने का काम कर रहे हैं। हम मिशन चलाएंगे बाबा साहब का वहाँ पे भी। देखिए, बाबा साहब का मिशन अगर आप कहते हो समाजवादी पार्टी चलाएगी, तो आप ये जानते हो कि जिस टाइम आरक्षण के बिल की कॉपी फाड़ने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काम तमाम किया। जिलों के नाम बदले, तमाम जिलों के नाम बदले हैं और आरक्षण पे काम उन्होंने आरक्षण ख़त्म करने का काम किया है और बीजेपी के साथ मिलकर अंदर खाने उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को नुकसान करने का काम किया। सर एक सवाल उठता है कि बीएसपी का जो वोटर है वो साइलेंट रहता है, ये सच है क्या? देखिए, बीएसपी का वोटर बिल्कुल साइलेंट है। बीएसपी का वोटर कभी रोड पर नहीं आता। बीएसपी का वोटर जब घर से जाता है तो आप उसको कुछ भी समझो, लेकिन जाकर के वोट हाथी पे ही लगेगी। बीएसपी का वोटर कभी ये नहीं कहता हम इसको वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे। उनके दिल में बीएसपी बसी हुई है। उनका जो खून है शरीर का बीएसपी के वोटर का नीला है और वे कभी अलग नहीं होंगे हाथी से। आज समय तो दिखाने का है, प्रचार का है, बोलते क्यों नहीं है वो? देखिए बहन जी, हर किसी चीज़ को ट्विटर के माध्यम से जनता के सामने रखती है और आप देख रहे हो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को जिम्मेदारी दी गई है। लाखों की भीड़ आप देख सकते हो, लाखों की भीड़ में जनसंख्या आ रही है, तो ये क्या वोटर नहीं है? क्या ये भीड़ नहीं है? माननीय बहन जी ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो काम हो रहा है। आपकी भीड़ दिखाता ही नहीं ना। देखिए, मीडिया अभी मैंने आपको बताया कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है, तो उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए मीडिया पे हम विश्वास नहीं करते, हम जमीनी स्तर पर विश्वास। इस बार जो है माननीय बहन जी ही अपनी सरकार बनाएंगी, बाकी सब दल पीछे रहेंगे, किसी को कोई बहुमत नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बहन जी ही सरकार बनाएंगे। दिन रात टीवी तो चिल्ला रहा है बहन जी रेस में नहीं है। टीवी तो कुछ भी कहता रहे, उस पर हमें यकीन नहीं है। हमारा जो है जो वोटर है वो साइलेंट है और सभी लोग सिर्फ हाथी पे मोहर लगाएंगे। और बीएसपी को क्यों देना चाहते हो बीएसपी को? बीएसपी ही हमारे और सभी समाज के लोगों की रक्षा करती है और ईमानदार तरीके से कार्य करती है। सपा सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, सब बेकार हैं, पब्लिक को ठगती हैं। भ्रष्टाचार आज चरम पे है। जो ये कहती हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं, भ्रष्टाचार युक्त भारत बन रहा है। आप देख लेंगे जगह जगह कि भाई कितना पैसा किस आदमी को कहाँ काम कराना है। कहीं जहाँ 1 पैसे काम होता था 10 पैसे में काम हो रहा है। तो भ्रष्टाचार है बड़ा या कम हुआ? और आप लोग तो मंदिर मस्जिद में वोट देते हैं। हम कभी मंदिर मस्जिद वोट नहीं देते, ना हम कभी हिंदू मुस्लिम में जाते। हमारे लिए सब समाज बराबर है, हमें ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम। हमारे साथ ये है कि बीएसपी के आदमी हैं और बीएसपी कैडर है, बीएसपी को ही वोट देंगे। चलाओ किसी जो सर्वे आते हैं, सर्वे में कहीं नहीं दिखाते बीएसपी को। कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, हमें कोई विश्वास नहीं है, हमें अपने पे विश्वास है। लेकिन सर मायावती ने तमाम स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, बालिकाओं के लिए वो बनवाए, इतना काम किया, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही रहा, फिर भी लोगों ने वोट नहीं दिया। हाँ, अब देंगे जब ये साथ। कहीं चूक हुई ही क्या पिछली बार? चूक नहीं हुई, इनकी गुटबंदी हुई है। गुटबंदी हुई है, इनकी चूक नहीं हुई है किसी की। गुटबंदी से, चोरी से, मशीन से वोटें चुराई गई हैं, इसलिए वो आ गए हैं। बाकी अगर आप पेपर से भी वोट होगी तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी की सरकार बनाएगी, बाकी किसी की नहीं बनाएगी। इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है 2022 में। जैसा कि आप जानते हैं 7 साल केंद्र में बीजेपी को हो गए हैं और 5 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को। और आप भली भांति जानते हैं कि जो गरीब तबका है, मजदूर आदमी है, उनको आज के समय में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। काम रोजगार पर किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है कि काम के नाम बदलने पर, जो माननीय बहन जी के शासनकाल में काम चले थे उनके नाम बदलने पर, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम कराने पर। विकास के नाम पर कोई काम नहीं है, पढ़ाई के नाम पर कोई काम नहीं है, रोजगार के नाम पर कोई काम नहीं है। सिर्फ काम है तो हिंदू मुस्लिम।